दोस्तों, अगर आप एफ एंड ओ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो मेरी समझ कहती है आज का ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से आज मैं आपके साथ में स्टॉक्स ऑप्शन को ट्रेड करने का जो तरीका शेयर करने वाला हूँ, जो पूरा इनसाइट आपके साथ में अपना थॉट प्रोसेस जो आपके साथ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरी समझ कहती है आपके लिए एक बड़ा यूजफुल, बड़ा हेल्पफुल और आपके ट्रेडिंग को एक नई डायमेंशन पर डालने में हेल्प करेगा। मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं, ना हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और आगे चलते हैं। जिन स्क्रिप्ट्स का मैं नाम ले रहा हूँ या जो मैं ट्रेड भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ या जो थॉट प्रोसेस, जो बायस भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मैं आपको नहीं कहना चाहता कि जिस तरीके से जो मैं आपके साथ में आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से ही कल सुबह उठ करके अपना ट्रेड लेना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, चाहता मैं ये हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसको आप समझें और आप अपने टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल को डेवलप करें। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक ऐसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा के होम पर चलते हैं। हम होम पर आ गए, आपने लॉगिन कर लिया, जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है। पूरी कोशिश करेंगे हम जो भी यहाँ पर टूल्स को, चीज़ों को, इंडिकेटर्स को, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से आपको ये नहीं कहना चाहते कि यार इसका जाकर के ये सब्सक्रिप्शन खरीद लो और आप खरीद लो और हम ब्रोकरेज कमा लें। ऐसी किसी नॉनसेंस में ना तो हम पार्टिसिपेट करते हैं और ना कभी करना चाहते हैं। ऑप्स्ट्रा पर आ गए, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे ऑप्शंस। ये आप आइकन देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये होम है। होम पर ये ऑप्शंस का पेज है। ऑप्शंस पर जाइए, यहाँ पर ऑप्शंस का डैशबोर्ड है। ऑप्शंस के डैशबोर्ड पर जब आप आएंगे तो आपको ऐसा सा कुछ दिखेगा। भैया, मैं आपको उसी तरीके से लेकर के चलूंगा जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। दो स्ट्रैटेजीज आपको बना करके दिखाऊंगा, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा का पूरा बायस आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा विश्वास है कि आज से पहले आपने ऑप्शंस को, शायद स्टॉक ऑप्शंस को इस तरीके से ट्रेड नहीं किया होगा। अगर चैनल पर, हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पर इन एनी केस अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम लैंड करें तो रिक्वेस्ट है तसल्ली से देखिए, कमेंट देखने के बाद कर लीजिएगा कि क्या सीखा, नहीं सीखा, नॉनसेंस था, हेल्पफुल था, क्या था, क्या नहीं था। आप पे छोड़ता हूँ, स्क्रीन पर आ जाओ। ऑप्शन डैशबोर्ड पर जाओगे ना तो आपको इस प्रकार का ये डेटा मिलेगा। डेटा में आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ऊपर फिल्टर में दिखाएगा हाई आईवीपी, अर्निंग्स, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि ये आपकी हेल्प करेगा ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने में जिसमें लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपने स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विड स्टॉक्स पे आ जाना है। आ गए, बहुत मजा आ गया। लिक्विड स्टॉक्स पे आने के बाद अब इसने फिल्टर कर दिए और फिल्टर करके इसने आपको वही लिक्विड स्टॉक्स दिखा दिए जिनके आगे ये येलो मार्किंग है। देखिए, अगर मैं इनलिक्विड कर देना तो यहाँ पर कुछ पीले, कुछ व्हाइट इस तरह से दिखेंगे, पर आप लिक्विड पर आ जाइए। लिक्विड से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको वही स्टॉक्स दिखाई देंगे जिन स्टॉक्स में आप लिक्विडिटी के कारण तो ट्रैप नहीं होंगे। पहला हेल्प आपको यहां से मिल गया, आपने लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए, पहले नंबर का फिल्टर लग गया। दूसरे नंबर का फिल्टर जो आपने लगाना है वो यहां देखिए, जहां माउस का कर्सर है और वहां पर लिखा हुआ है आईवीपी। क्लिक कीजिए। आईवीपी क्लिक करेंगे तो ये दो काम करेगा। आईवीपी क्या होता है उस पर 2 मिनट के बाद बात करते हैं। 0 से लेकर के 100 के बीच में आईवीपी मूव करता है। आपने एक बार क्लिक करेंगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में आईवीपीस दिख जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा। दोबारा क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा से लेकर से सबसे कम तक दिख जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात थी। आईवीपी को क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर 100, फिर 99 और इस तरह से नंबर नजर आएंगे। और अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो 0 के बाद के नंबर नजर आ जाएंगे, 2, 5, 5.5, 5.5, 7।
ठीक है, चाहिए पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में समझ लेते हैं। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया और हमारे सामने एक स्टॉक निकल करके आ गया, जिस स्टॉक का नाम निकल करके आया आरती इंडस्ट्रीज। अब यहां पर हम रुकेंगे, अपनी डिस्कशन को लेकर के जाएंगे आगे और हम समझेंगे कि हमें आरती इंडस्ट्रीज का क्या डेटा फाइंड करना है, हम आरती इंडस्ट्रीज में क्या इंफॉर्मेशन ऐसी निकालें जो हमें हेल्प करे एक ऑप्शंस का ट्रेड बनाने में। आइए देखते हैं। अभी तक ये डेटा याद रखिएगा, मैंने वो स्टॉक्स पहले मैंने लिक्विड स्टॉक्स निकाल लिए, फिर मैंने वो स्टॉक्स निकाल लिए जिनका आईवीपी सबसे ज्यादा से शुरू हो रहा है, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ऐसे ही 100 और 100 के बाद, अभी 100 के आसपास तो कोई नहीं, अभी जो सबसे ज्यादा आईवीपी वो दिख रहा है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल कहते हैं जी इसको। ये ईयरली बेसिस पर कोई एक परसेंटेज होती है, क्या होती है, कैसे हेल्प करेगी, वो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया हो गया जी, 89.47 आपको आईवीपीज दिख गए, बहुत मजा आया। आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे गूगल पे, मैंने निकाल रखा है, पर चलिए एक्सरसाइज एक बार हम दोबारा करते हैं। आप गूगल पर जाइए और गूगल पर लिखिए आरती इंडस्ट्रीज हिस्टोरिकल शेयर प्राइस, ये लिखिए, आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपने एनएससी के पेज पर जाना है, कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई किसी का पेज आप ओपन नहीं करेंगे, आप डेटा सिर्फ एनएससी के पेज से निकालेंगे। आप एनएससी को क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ एनएससी का ऐसा सा पेज खुल जाएगा, डबल खुला हुआ है, मैं एक को बंद कर देता हूं, मैंने काम पहले करके रखा था पर अभी आपके साथ में मैंने दोबारा भी कर दिया। इस प्रकार का आपको डेटा दिखेगा, ये डेटा आ गया। इस डेटा पर आपके लिए आपको स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस डेटा से मिलेगी, और वो क्या है, एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी। यहां पर माउस का कर्सर है, यहां पर देखिए, स्क्रीन को थोड़ा सा वाइड कर देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ये देखिए माउस का कर्सर है, ये देखिए, ये मैंने इसको हाईलाइट किया थोड़ा सा, एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी। एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी कितनी दिखाता है इसकी, 46.43। इस एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी का क्या मतलब है, पिछले 365 दिन में स्टॉक अपनी एक्सपेक्टेड रेंज के मुकाबले में 46% ऊपर और नीचे रहा है। ये सिर्फ हमको एक साल की वोलेटिलिटी की रेंज दिखा देता है। एक एक्सपेक्टेड रेंज थी, एक्सपेक्टेड रेंज के कितना ऊपर और कितना नीचे ये स्टॉक्स कैसे कैसे गया, इसका ये डेटा हमें दिखाता है एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी। हमें डिटेल में नहीं जाना, कैलकुलेशन में नहीं जाना, पर हमें इसके कंपैरिजन में जाना है। कैसे जाना है, आप अभी फिगर देखते जाइए। एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी आपने देख लिया, 46.43% की इसकी एक साल की। ये स्टॉक अपनी एक्सपेक्टेड रेंज से 46% ऊपर नीचे तक मूव कर जाता है, या करा है 365 दिन में 46.5%। अब आप इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे वो देखिए। अभी तक आपने देख लिया कि आपने एनएससी की वेबसाइट से एक एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी का आपने डेटा निकाल लिया। अब आप वापस जाइए ऑब्स्ट्रा पे, आरती इंडस्ट्रीज पे जाइए, और आरती इंडस्ट्रीज की आज की जो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है ना, वो चेक कीजिए। यहां से आपने हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखी जो 46.5% है। अब आप जाएंगे ऑब्स्ट्रा पे और वहां देखेंगे इस कॉलम को, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी को। पहले आपने आईवीपी देखा था, अब आप आईवी देखेंगे। आईवी आप देख रहे हैं, तो आईवी कितना आ रहा है भैया, आईवी इस समय आ रहा है करीब करीब 44%। ठीक है मेरे भाई साहब, ये आपको स्क्रीन को मैं वाइड कर देता हूं, ये देखिए स्क्रीन को मैंने वाइड करा तो सबसे ऊपर आरती इंडस्ट्रीज, और इसकी कोई 43.69, इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको 43 मान सकते हैं। 0.5 से ऊपर है तो मैं इसको 44% मान लेता हूं कि आगे आने वाले 365 दिन की, देखिए जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी होती है, जो एनवलाइज्ड वोलेटिलिटी होती है, वो पिछले 365 दिन की होती है। और जो आपको ऑप्शन चेन में ये जो आईवी दिखती है 44%, ये आगे आने वाले 365 दिन की होती है, इसीलिए इसको इम्प्लाइड कहा जाता है, इसीलिए इसको एक्सपेक्टेड कहा जाता है, इसीलिए इसको एज्यूम्ड कहा जाता है। कैलकुलेशन कैसे होती है वो छोड़ दीजिए, वहां नहीं जाना है, उसमें रिसर्च नहीं करनी, उसमें पीएचडी नहीं करनी, और टाइम टेकिंग और बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस है, फायदा नहीं है। थॉट को समझने में फायदा है, हम ट्रेडर हैं, पीएचडी नहीं करनी कैलकुलेशन में। मन करेगा तो लिख दीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो उसकी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या जो फॉर्मूले हैं शेयर कर दूंगा। एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, आज की डेट का जो ऑप्शन का ट्रेडर है, आज की डेट का ऑप्शन का ट्रेडर क्या कहता है, ऑप्शन का ट्रेडर कहता है
कि एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी वो देखता है आगे आने वाले समय 44%। अब ये 44% और ये हिस्टोरिकल 46.5% मेरे किस काम का? अब हम करेंगे इसकी एनालिसिस शुरू। अभी तक मेरे पास टोटल 3 डेटा आ गए। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल का डेटा आ गया, आज का एज्यूम्ड वॉलेटिलिटी आ गया, और तीसरे नंबर पर मेरे पास हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी आ गया। आई होप यहां तक आप मेरे साथ सहमत होंगे। पिछले 10 मिनट में मैंने आपको ये 3 डेटा निकालने सिखा दिए। आइए अब एनालिसिस में चलते हैं। वो एनालिसिस कैसे है कि जब आपकी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी से मतलब है जब आपकी एम्प्लॉयड मतलब एज्यूम्ड माफ कीजिएगा, जब आपकी फोरकास्टेड मतलब जब आपकी आगे आने वाले 365 दिन की वॉलेटिलिटी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के आसपास होती है, से मतलब होता है कि आज का जो ट्रेडर है वो उतनी ही वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है जितनी पिछले 365 दिन में रही है। से मतलब है आज की डेट की एज्यूम्ड वॉलेटिलिटी अपने पीक के आसपास ट्रेड कर रही है। आई होप आपको बात समझ आई होगी, नहीं तो दोबारा सुनिए दूसरे तरीके से। फर्ज कीजिए कि आज की डेट में एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होती कोई 30%, 25% या 20% या 35%, तो 35% एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का जब हम कंपैरिजन करते हिस्टोरिकल 46.5 से, तो हमें तुरंत पता चल जाता कि यार हिस्टोरिकल ज्यादा रही है। आज वॉलेटिलिटी हमारा जो ट्रेडर है, जो ऑप्शन का राइटर है या जो ऑप्शन का ट्रेडर है, वो एटीएम के ऊपर कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है? वो एटीएम पे 30-35% वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है वॉलेटिलिटी आज की डेट में कम एक्सपेक्ट कर रहा है बनस्पत हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है। तो हम वहां पर कहते कि आज की डेट की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी डिस्काउंटेड रेटों पर मिल रही है। समझ आई होगी बात। और फर्ज कीजिए ऐसा होता कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आपको मिल रही होती 50%, 55%, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही होती और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी सस्ती होती, तो वहां पर हमारी एनालिसिस, हमारा असम्पशन ये निकल करके आता कि यार हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी तो भाई बहुत कम रही है, पर आज की डेट का जो ट्रेडर है, आज की डेट का जो ऑप्शन का ट्रेडर है, वो एटीएम के ऊपर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा एज्यूम करके चल रहा है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब महंगी मिल रही है। पहली सिचुएशन में डिस्काउंटेड रेटों पर सस्ती मिल रही है, दूसरी सिचुएशन में महंगी मिल रही है। इस समय की सिचुएशन क्या बता रही है कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और करंट एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आसपास के रेटों पर ही मिल रही है, मतलब अपने पीक पर मिल रही है। सस्ती तो नहीं मिल रही, ये तो कंफर्म है। सस्ती होती तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के लेवल्स आपको 30-35%, 25%, 20% के रेटों पर नजर आते। वो आपको अभी थोड़ी देर के बाद दूसरे एग्जांपल से भी मैं प्रूव कर दूंगा, पर फिलहाल आप थोड़ी देर सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। कंफर्म हो गया, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जितनी रही है और एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के जो लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट अपने पीक पर ही ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट। सेकंड, दूसरा थॉट, इस चार्ट से हम क्या समझ पाए? एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल ये हमें क्या सिखाता है? ये 0 से लेकर के 100% तक चलता है। बिल्कुल ठीक। ये 90% आपको एक फिगर बताता है, वो आपको ये बताता है कि पिछले 365 दिन में से 100 में से 90 हटा दो, कितने बचे? 10। सिर्फ 10% ही ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के जो रेट्स हैं वो आज के रेटों से बड़े हैं, ज्यादा गए हैं। सिर्फ 10% से मतलब है 90% ऐसा हुआ है कि जो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के रेट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, ये 90% हमेशा अपने पुराने रेटों से ज्यादा रहे हैं। दोनों तरीके से बात वही है। 90% हिस्टोरिकल 90% रेट जो है वो इसके नीचे रहे हैं, या दूसरा तरीका सिर्फ 10% ही ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इससे बढ़ करके गई है। यहां से भी कंफर्म हो गया। पहला मुझे यहां से कंफर्म हो गया कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, अब समझिए बात को, बहुत गंभीर बात है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अपने पीक पर ट्रेड कर रही हैं। दूसरा मुझे आईवीपी परसेंटाइल से कंफर्म हो गया कि भाई मात्र 10%, 11% ही ऐसा सिनेरियोज बना है जिसमें वॉलेटिलिटी आज के लेवल से बड़ी है, नहीं तो 90% चांसेस ये रहे हैं कि 90% चांसेस ये हैं कि वॉलेटिलिटी या तो इन्हीं रेटों के पास रही है या इन्हीं रेटों से नीचे रही है। इस एनालिसिस से ना अभी तक की आरती इंडस्ट्रीज की एनालिसिस से ये निकल करके आता है कि आरती इंडस्ट्रीज की वॉलेटिलिटी के लेवल्स जो है ना वो अपने पीक के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। दोनों केसेस में चाहे मैं उसका हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी का कंपैरिजन कर लूं
इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी से, या मैं इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल के बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस बिठा लूं, रिजल्ट निकल करके आता है आरती इंडस्ट्रीज के जो वॉलेटिलिटी के जो लेवल्स रहे हैं वो या तो इतने ही रहे हैं या ज्यादातर 90% समय इससे नीचे रहे। ये इंफॉर्मेशन मेरे कैसे काम आएगी? मेरे को ये पता चल गया कि आरती इंडस्ट्रीज में वॉलेटिलिटी अपने पीक पर है यार। इतनी देर में मैं 15 मिनट में ये एक्सरसाइज करके यहां तक पहुंच गया कि आरती इंडस्ट्रीज में वॉलेटिलिटी पीक पर है, यहां से वॉलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस नेग्लिजिबल है। अब मैं आपको देता हूं 15 सेकंड का समय और आप मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि यहां तक आपको बात समझ आई या नहीं आई। आप लिखिए सो फार यस या सो फार नो, फटाफट आप मुझे जवाब लिखिए, फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड आपको इसीलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि मैटर कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा समय रह करके समझना चाहिए। जल्दबाजी में खींचता चला जाऊंगा, बात ऊपर से निकल जाएगी। अगर 15 मिनट की भी इस थॉट प्रोसेस को आप एब्जॉर्ब कर पाए ना तो समझिए क्या बहुतों से आ गए। लीजिए 15 सेकंड का समय लीजिए और फटाफट मुझे जवाब दीजिए कि यहां तक आप लोगों को बात समझ आई नहीं आई। आपके लिखने का तरीका रहेगा सो फार यस सो फार नो। फटाफट 10 सेकंड ले लीजिए और जवाब लिख दीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, एक बस पार्टिसिपेट रहिए आप हमारे साथ, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके जवाब आ गए मुझे, जवाब हम बाद में देख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। आरती इंडस्ट्रीज में मेरा बायस बन गया यार कि आरती इंडस्ट्रीज में वॉलेटिलिटी अपने पीक पर है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां से वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी, यहां से वॉलेटिलिटी गिरेगी। अब मेरे को बनाना है ट्रेड, मुझे ये समझ आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट क्या बोल रहा है। यहां से मेरे को एक थॉट लिख लिया, मेरे को पता चल गया आरती इंडस्ट्रीज बराबर है वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन और इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड टू स्टे एट इट्स पीक लेवल्स। यहां से ऊपर जाने के चांसेस कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखते क्योंकि ऑलरेडी अपने पीक लेवल्स पर ट्रेड कर रही है। अनुमान है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग का काम ही प्रोबेबिलिटीज का है और इन्हीं प्रोबेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर हम अपने ट्रेड्स बनाते हैं। उसी प्रोबेबिलिटी पर हमने अपनी उसकी पहला इंफॉर्मेशन जो डिराइव किया, जो हमारा पहला डेरिवेशन इसमें निकल करके आया, वो ये निकल करके आया कि आरती इंडस्ट्रीज की वॉलेटिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल्स के आसपास है। यहां से वॉलेटिलिटी बढ़ने का चांस नहीं है, या तो यहां से वॉलेटिलिटी गिरेगी या वॉलेटिलिटी यहीं पर ही कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। ये सर मैंने लगा दिया आरती इंडस्ट्रीज का डेली का चार्ट। ये आरती इंडस्ट्रीज का डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये जो आप सामने जो पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न कुछ खास नहीं है, ये एक छोटा सा हमने एक सेटअप बनाने की कोशिश की है। आप भी चाहें तो आप हमारे पुराने वीडियो से सेटअप को सीख भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। एक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से एक हमारे भाई ने इंडिकेटर भी बना करके डाल दिया है जो ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, आप उसको ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल डैश फ्रंटलाइन अगर आप थोड़ा स्पेस करके लिखेंगे, DR शाह हमारे भाई हैं, उन्होंने ये बना करके डाला है। 45 लोगों ने अभी तक इसको अपना फेवरेट सिलेक्ट किया हुआ है। ये इंडिकेटर आपको 4 इंडिकेटर का अमलगमेशन मिला करके देने की कोशिश करता है और 5वां इंडिकेटर जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रखा है वो हमने लगा रखा है सप्लाई एंड डिमांड का एक इंडिकेटर, जो सप्लाई एंड डिमांड आप ये सामने देख रहे हैं। 2 मिनट लगा करके इंडिकेटर ब्रीफ कर देता हूँ। ये इंडिकेटर है, मैं आपको 1 मिनट में सप्लाई डिमांड पहले हाइड कर देता हूँ। ये इंडिकेटर है, इसमें 4 इंडिकेटर्स मिला करके इसको बनाया हुआ है। 5वें नंबर पे ये स्ट्रक्चरल सप्लाई एंड डिमांड है, वो आपको ये दिखेंगे लाल बैंड और हरे बैंड्स। लाल बैंड का मतलब होता है रेजिस्टेंस और हरे बैंड का मतलब होता है सपोर्ट। जब मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखा तो ये देखिए मुझे वीकली टाइम फ्रेम पर कितनी प्यारी कंफर्मेशन इसने मुझे दे दी। मेरी समझ सर ये कहती है, अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखता हूं और मैं पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करता हूं तो मेरी समझ कहती है आरती इंडस्ट्रीज जो है वो अपने एक लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ले रहा है। और इतनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए काफी है सर, मैं बताऊं आपको, दिस इज गुड फॉर मी। So far as my own understanding is there, मेरी समझ कहती है कि आरती इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में सर सपोर्ट ले रहा है। These are support levels, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि मैं कहां पर समझूंगा ये सपोर्ट का लेवल्स है। मैं एक चीज आपके साथ में और मार्क कर देता हूं, ये मेरा बाइंग जोन है, मेरे लिए ये रहेंगे इसके स्टॉप लॉस के लेवल्स। मैं जोन के नीचे ये मैं स्टॉप लॉस के लेवल्स लगा दिए। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर अपना एक बायस बनाया और डेली टाइम फ्रेम पर ये मेरा वही बाइंग जोन ही मेरा स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं कि प्राइस अगर यहाँ तक टूट करके आता है तो मैं इसको कुछ और सोचूंगा। चलिए आगे। अभी तक मैंने चार्ट के ऊपर अपनी आरती इंडस्ट्रीज से क्या बायस बनाया, मेरी समझ कहती है कि आरती इंडस्ट्रीज में तेजी है। क्यों तेजी है?
क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज अपने सपोर्ट के पास आकर के खड़ा है, यहां से आरती इंडस्ट्रीज बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है जी, मैंने चार्ट रीडिंग भी कर ली। मैंने चार्ट रीडिंग पे समय कम लगाया, उसका कारण है कि चार्ट रीडिंग की क्लास नहीं, आज ये वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर ऑप्शन के ट्रेड बनाने की क्लास है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट रीडिंग पर बहुत हम बात कर चुके हैं, इसके 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो डले हुए हैं, वो आप देखिए और सीखिए। एनालिसिस ये है कि मेरी थोड़ी सी समझ, ढीले भर की अकल मेरी कहती है कि आरती इंडस्ट्रीज में मुझे थोड़ी सी तेजी नजर आती है, मुझे आरती इंडस्ट्रीज में तेजी का ट्रेड खेलना है। दूसरा, मुझे डिलीवरी भी नहीं लेनी, मेरे को फ्यूचर भी बाय नहीं करना, मेरे को ऑप्शंस का ट्रेड बनाना है। तो अब आया फिर आपके लिए एक सवाल कि अभी तक मैंने आपको कुछ वॉलेटिलिटी की बात बताई और कुछ मैंने आपको चार्ट रीडिंग की बात बताई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपको ऑप्शन का ट्रेड बनाना होगा तो आप क्या करेंगे। मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं। पहले नंबर पे कॉल खरीद लेंगे, दूसरे नंबर पे कॉल खरीद के कॉल बेच करके बुल कॉल बना देंगे, तीसरे नंबर पे पुट को बेच देंगे, चौथे नंबर पे पुट को बेच करके आउट ऑफ द मनी को पुट बाय करके बुल पुट बना देंगे। 10 सेकंड का लीजिए समय, लिखिए जवाब, उसके बाद मैं बताता हूं कि मैं क्या करूंगा और हमारा एक एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट लिखिए, चारों ऑप्शंस दे दी मैंने, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि आपको अगर आरती इंडस्ट्रीज में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी होगी तो आप क्या करेंगे। ट्रेड आपको सिर्फ ऑप्शंस में बनाना है। चारों ऑप्शंस मैंने आपको दे दी, फटाफट बोल देता हूं। कॉल बाय कर लो, बुल कॉल बना लो, पुट सेल कर लो, बुल पुट बना लो। जल्दी लिखो जवाब, आप क्या करोगे। उसके बाद मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं और मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। बोलो फटाफट से। तब तक मैं काम और करता हूं, मैं अपना जीरोधा लॉगिन कर लेता हूं और आपको एक डमी ट्रेड भी बना के दिखाता हूं कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या करूं। आप दीजिए जवाब, दीजिए फटाफट मुझे, मैं तब तक फटाफट लॉगिन करूं ताकि आपको आपके मतलब की और पूरी इंफॉर्मेशन आज मैं दे पाऊँ आपको। आप जो दीजिए दीजिए फटाफट, आप मुझे जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है जी, मैं अब आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या करूंगा। 1 मिनट हम और एक काम करेंगे, हम यहां पर आकर के अब हम चलेंगे आरती इंडस्ट्रीज की ऑप्शन चेन में। हम एनएससी के मेन पेज पर आ गए, हमने एनएससी की ऑप्शन के पेज पर आ गए, हम यहां पर गए, हमने आरती इंडस्ट्रीज का ऑप्शन चेन को ओपन किया। आरती इंडस्ट्रीज इस समय को 620 रुपए के आसपास, हाँ फ्यूचर 621 के आसपास में दिखता है। ये हमने इसकी एक ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया, ये आ गया सामने। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या ट्रेड बनाऊंगा, उससे आपको मेरे थॉट के साथ ना बिल्कुल वो बिल्कुल आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं आपके साथ में क्या कहना चाह रहा हूं। हम चलते हैं अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे और मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या ट्रेड बनाऊंगा। ऑप्शन चेन को देखिए, मैंने आपसे 2 चीजें शेयर की अभी तक। पहले मैंने आपके साथ में वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर डेटा बनाया, हमने वॉलेटिलिटी पर कुछ बात की जिसमें हमने हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और करंट वॉलेटिलिटी पे कंपैरिजन बिठाया। फिर हमने इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल के बेसिस के ऊपर हमने एक अपना थॉट प्रोसेस डेवलप किया। फिर हमने तीसरे नंबर पे चार्ट रीडिंग की और ये सब कुछ करने के बाद अभी तक हम एक जगह पर पहुंच गए। हमें ये समझ आ गया, मेरे को समझ आ गया कि आरती इंडस्ट्रीज में शायद हमें एक बुल का ट्रेड मिल सकता है, बाजार में तेजी मिल सकती है। अब मैंने आपसे पूछा कि आप क्या ट्रेड बनाएंगे। आप कॉल खरीद सकते हैं, आप एक बुल कॉल बना सकते हैं, आप एक पुट बेच सकते हैं और आप एक बुल पुट बना सकते हैं। मैं बताता हूं कि मैं क्या बनाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल नहीं खरीदूंगा, मैं कॉल नहीं खरीदूंगा और मैं एक बुल कॉल भी नहीं बनाऊंगा। उसका कारण क्या है, एज कि मेरे को दिखता है कि वॉलेटिलिटी अब और आगे नहीं जाएगी, या तो वॉलेटिलिटी यहां पर रुकेगी या वॉलेटिलिटी गिरेगी। जब आपका मार्केट में वॉलेटिलिटी को लेकर के गिरने का बायस बनता है, जब भी वॉलेटिलिटी के गिरने के आपको चांसेस सामने से ज्यादा दिखते हैं, तो वहां पर आप कभी भी ऑप्शंस को बाय करके नहीं चलते हैं, वहां पर आप हमेशा ऑप्शंस को सेल करके चलते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा
इस पर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाले हुए हैं, समय मिले तो आप उन्हें देखिए, आपके थॉट्स और फर्दर डेवलप होंगे। चलिए अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ ट्रेड मैं क्या बनाऊंगा। मैं ऑप्शन चेन में यहाँ पर जाऊंगा, 620 के आसपास में मुझको बाजार दिखता है, 620 है, मेरे को 620 की पुट बेचनी है और उसके बाद में 610 की एक पुट को खरीदना है। मैं बनाऊंगा एक बुल पुट और बुल पुट आपके सामने बन जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। ये देखिए मैं यहाँ पर जाऊंगा आरती इंडस्ट्रीज में, पहले मैं ऑप्शन बाय करने की कोशिश करूंगा, उससे मेरे मार्जिन जो है वो रिड्यूस रहते हैं। 610 की मैं 1 अगस्त की पुट को खरीदूंगा और उसके बाद में आ, 620 की एक पुट को मैं बेच दूंगा। सिर्फ मैं आपको ट्रेड बना करके दिखा रहा हूँ, ये ट्रेड कैसे, मेरा टोटल यहाँ पर मार्जिन जो दिख रहा है वो सामने लगेगा। मैं पोजीशन को करूंगा एनालाइज। मैंने बनाया है एक तेजी का ट्रेड और तेजी का ट्रेड मैंने बनाया है पुट की तरफ से। आप यहाँ पर देखें मेरे प्रॉफिट और लॉस के क्या सिनेरियोज हैं। बाजार चलता हुआ बाजार नहीं है, बाजार इस समय बंद है, प्राइसेस स्टैटिक हैं, पर थॉट प्रोसेस यही रहेगा। ये मेरा बनता है ट्रेड, मेरा होता है 7,000 का प्रॉफिट, मेरे को होता है 3,000 का लॉस, प्रोबेबिलिटी मेरी रहती है 62%। इस प्रॉफिट लॉस को भी आप ज्यादा दिल से मत लगाइए, इस प्रोबेबिलिटी को भी मत लगाइए। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि बाजार इस समय स्टैटिक है, बाजार बंद है, ये रेट्स अपनी प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर अपने ये रियल टाइम प्राइसेस आपको नहीं दिख रहे, चलते बाजार में ये प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे। थॉट आपके साथ में क्या शेयर करना था, वो थॉट ये था कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई होती है, वोलेटिलिटी अपने पीक पर होती है, तो वहां पर ऑप्शंस को सेल करके चला जाता है। दूसरा, जब मुझे लगा कि बाजार में आरती इंडस्ट्रीज का जो ट्रेड है, आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट जो है वो मुझे दिखाता है कि बाजार में तेजी आ सकती है, अब मुझे तेजी खेलनी है यार, मैं क्या करूं। आमतौर पे मैं आपको बहुत कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूं सर, अगर आपने आज तक वोलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर ऑप्शंस के ट्रेड नहीं बनाया है ना सर, बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर आरती इंडस्ट्रीज में अगर आपने तेजी खेलनी होगी ना सर, आप एक कॉल खरीद करके कॉल बेच दोगे, आप एक बुल कॉल बनाओगे सर, बना करके देखना। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग इस वोलेटिलिटी की गेम को समझते हैं, आईवीपी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को समझते हैं और ये पूरा सिनेरियो समझते हैं, उन्हें पता है सर कि बढ़ी हुई वोलेटिलिटी के अंदर में कॉल को खरीदा नहीं जाता है। मार्केट में तेजी आपको करनी है ना, आपको कॉल खरीद के तेजी मत करो, आप यहाँ पर पुट को बेच करके तेजी करो, रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। वो अब आपने अपने जवाब देने हैं सर कि क्या आप मार्केट में जो तेजी करते थे या ऑप्शन ट्रेड करते थे, क्या आप इस बेसिस पर करते थे। आमतौर पे लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, ये चार्ट देखेंगे, ये चार्ट देख करके उन्हें लगेगा, सच बता रहा हूं मैं आपको, मार्केट में तेजी है, बाजार अपने सपोर्ट पर रुक रहा है, ऑप्शन चेन जाएंगे, ऑप्शन चेन में क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में 620 की कॉल खरीदेंगे, 630 की कॉल बेच देंगे, बुल कॉल बन गया सर, सच में बुल कॉल बन गया, अच्छी स्ट्रेटेजी है सर। पर यहां पर वोलेटिलिटी के बारे में तो जिक्र हुआ ही नहीं सर, वोलेटिलिटी कहां सर, वोलेटिलिटी पर तो कोई बातचीत ही नहीं हुई सर। इतने डेटा के बेसिस के ऊपर ही अगर हमें सर बुल कॉल या बुल पुट बना लेना था तो सर फिर ये दुनिया जहान का डेटा, ये जो हो रही है बातें हो रही हैं, ये हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी हो रही है, आईवीपीज हो रहे हैं, ये कंपैरिजंस हो रहे हैं, इनका कुछ मतलब होगा मेरे ख्याल से सर। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप जिस तरीके से ट्रेड करते आ रहे थे आप अपना ट्रेड करने का तरीका बदल दीजिए, सिर्फ आपको मैंने एक थॉट दिया है, आप इसके डमी ट्रेड बना करके देखिए, रिजल्ट आपको अपने आप पता चल जाएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके साथ एक वो ट्रेड बना करके आपको दिखा दिया जिसमें आईवीपीज बड़े हुए होते हैं। आइए एक और काम करते हैं, अब हम आईवीपीज को दोबारा देखते हैं जिसमें आईवीपीज गिरे हुए होते हैं। अब ये देखिए आईवीपी 2% है सिर्फ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 98%, 98% ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी जो है वो हमेशा 98%, इससे ज्यादा रही है सर, सिर्फ 2% सर इससे नीचे रही है। तो इसका मतलब है एम्प्लॉयड परसेंटाइल सर ये चीखे मार मार के कह रहा है कि यहां से सिर्फ आईवीपी के बेसिस के ऊपर ये दिख रहा है सामने से कि यहां पर वोलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस हैं। जब वोलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस होते हैं सर, वहां पर ऑप्शन को बाय करके चला जाता है। वो हम 2 मिनट में चलेंगे कि हमको ऑप्शन को कहां पर बाय करना है, कहां पर नहीं करना, पर यहीं से देख करके पता चल गया सर कि अगर इंडस टावर के अंदर में ट्रेड बनाना है तो इंडस टावर का ट्रेड सर ऑप्शन को सेल करके नहीं बनेगा, ऑप्शन को बाय करके बनेगा। क्योंकि परसेंटाइल देखो सर, सिर्फ 2%, आईवीपी 2% है सिर्फ। दूसरा एक चीज और दिखाता हूं, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी कितनी है, 30%। इसकी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी चेक कर लो सर इंडस टावर की, आपको कुछ और चीज मिल जाएगी सर। इंडस टावर इक्विटी में आ जाओ, ये देखो सर आप सामने कितनी है सर एनुअलाइज वोलेटिलिटी, 50% सर। एज्यूम्ड कितनी है सर,
30% सर, इसको कहते हैं सर डिस्काउंटेड रेट पर माल मिलना। हिस्टोरिकली इंडस टावर अपनी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में 50% ऊपर नीचे हुआ है, और आज की डेट का जो ऑप्शन का ट्रेडर है एटीएम के बेसिस के ऊपर, उसको इम्प्लॉयड मतलब उसको फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी जो वोलेटिलिटी दिख रही है वो मात्र 30% दिख रही है। इसका सीधा सीधा सर ये मतलब है कि इंडस टावर के अंदर में जो ट्रेडर है वो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी को फिलहाल डिस्काउंटेड रेटों के ऊपर देख रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको ऑप्शंस को खरीद के चलना चाहिए। वो अब हम कौन सी ऑप्शन को खरीदेंगे सर, वो हमें चार्ट बताएगा। आइए हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर चल करके लगाते हैं इंडस टावर और आपको दिखाते हैं और एक बड़ी मजेदार चीज। इंडस टावर आप गए, इंडस टावर का आपने फ्यूचर का चार्ट लगाया, आप यहाँ पर आए, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व कीजिए। सर वीकली टाइम फ्रेम पर देख करके चल रहा है सर, बाजार में तेजी है और हम ऐसी सिचुएशन में काम करेंगे। हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मुझे अगर यहाँ पर कुछ करना है सर, तो मैं यहाँ पर बाजार में एक तेजी का ट्रेड बनाना पसंद करूंगा। इस जगह पर मैं तेजी का ट्रेड बनाना पसंद करूंगा सर, मुझे बाजार में तेजी दिख रही है। अब आपने देखा भगवान की दया से हमें दोनों के दोनों ही ट्रेड जो थे वो तेजी के मिले। एक ट्रेड के अंदर में हमने पुट को सेल करके तेजी करी और एक ट्रेड ऐसा है यहां पर हम कॉल को बाय करके तेजी करेंगे। आ रही है आपको बात समझ? बाजार में दोनों तरफ तेजी है। पहले वाले में हमने जो ट्रेड बनाया सामने, वहां पर हमने तेजी करी पुट को सेल करके, क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी पीक पर थी। यहां पर हम तेजी करेंगे कॉल को बाय करके, क्यों? क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी ग्राउंडेड है, जीरो लेवल्स के आसपास घूम रही है सर। यहाँ पर अब चलते हैं हम अपनी ऑप्शन चेन में और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडस टावर में हमारे पास क्या कहानी निकल करके आ रही है, और यहाँ पर भी बनाएंगे हम आपके लिए एक डमी ट्रेड और आपको बताएंगे पूरी की पूरी कहानी कि हम कैसे काम करते हैं या करना चाहते हैं। ये रहा आपके सामने इंडस टावर, हमने ये देख लिया। यहाँ पर एनालाइज वोलेटिलिटी का काम हो गया, हम यहाँ पर भी आ गए। इसको क्लोज करते हैं, एक डमी हम और बनाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इंडस टावर चल रहा है 418 रुपये पे। इसकी ऑप्शन चेन पर क्या बोलता है, ये ऑप्शन चेन 420 425, हम इसमें 420 की एक कॉल खरीदेंगे। ये देखिए इंडस टावर की मैं 420 की एक कॉल को खरीदूंगा और मैं इंडस टावर की 425 की कॉल को बेच करके बना दूंगा एक बुल कॉल का ट्रेड। मैं यहाँ पर इसके मार्जिन्स रिफ्लेक्ट नहीं करे हैं। आई डू नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड हियर। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर ले रहा हूँ और आपके लिए एक ट्रेड बनाता हूं दोबारा ताकि हमें पूरी बात समझ आए। इंडस टावर 420 की, ऐसा होने का चांस आमतौर पे तब होता है क्योंकि बाजार इस समय बंद है, तो कभी कभी वो हमको प्राइजेस नहीं दिखाएगा सामने से, ऐसा हो सकता है। आ गया 74,000 रुपये का मेरा ट्रेड बनेगा। इसको करते हैं एनालाइज। ये मेरी बनेगी बुल कॉल। इसमें कुछ नहीं था सर, ये एक मेरी बुल कॉल पोजीशन आपके सामने देखिए बन गई ना बुल कॉल। मेरे को 10,000 का प्रॉफिट आएगा, 6,000 का लॉस आएगा, 44% मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। ये तीनों चीजें छोड़ दीजिए सर, बाजार बंद है, चलते बाजार में बनाएंगे, तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना, मेरे को सिर्फ आपके साथ थॉट शेयर करना था और थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट था, और वो ये था कि वोलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर सर स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करने का मेरा क्या तरीका है, मेरा क्या थॉट है, मेरा क्या बायस है, मैं किस तरीके से। आपने ये देखा कि मैं यहां पर गेम को दूसरे तरीके से लेकर के आया। मैंने यहां पर चार्ट पर पहले ना जाकर के मैंने वोलेटिलिटी के डेटा के बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड निकाल के दिखाया आपको। एक ट्रेड होता है चार्ट के बेसिस पे ट्रेड, एक होता है डेटा के बेसिस पे ट्रेड। उसी तरह से अगर आपको ऑप्शंस को बाय करके चलने में आनंद आता है तो आप PEL का ट्रेड बनाइए, आप बजाज फिनसर्व का ट्रेड बनाइए, आइशर मोटर बनाइए, डॉक्टर रेड्डी बनाइए। यहां पर इंप्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल्स कितने कम लेवल्स पर दिख रहे हैं। और आप एक काम कीजिएगा, आप इनके आईवीज को इनके हिस्टोरिकल आईवीज के साथ में कंपेयर कीजिएगा। जैसे इंडस टावर का 30% है, हिस्टोरिकली 50% है, तो मिला ना सर डिस्काउंटेड रेट पे। उसी प्रकार PEL, चलिए आपके लिए एक PEL और करके दिखा देते हैं, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज खुद कीजिएगा। ये लीजिए, अब PEL का रेट कितना है सर, यहाँ पर 28% है। हिस्टोरिकली देखिए कितना है, 48% है। इसका क्या मतलब है? यही चीज आपको बताने की कोशिश थी कि एनवलाइज वोलेटिलिटी का कंपेयर हम करते हैं आज की एज्यूम्ड वोलेटिलिटी से, दूसरा कंपैरिजन हम करते हैं एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल का, अपने आप से करते हैं इसका कंपैरिजन, कि यहां देख करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 365 दिनों में कितने परसेंट तू ऊपर रहा है और कितने परसेंट वोलेटिलिटी नीचे रही है। यहां से मेरा बायस बन जाता है सर, बन गया ना मेरा। मेरे को PEL में तेजी करनी है, समझ आ गया ना सर। मुझे इसके बाद क्या करना था सर, कितना आसान है मेरे लिए। मैं PEL पे जाऊंगा, पिरामल एंटरप्राइज पे मैं गया, इसके फ्यूचर पर गया, ये मैं आया सामने और 1 मिनट में आपको दिखाता हूं।
कि मैं क्या करूंगा पिरामल एंटरप्राइज में। ये लीजिए सर, ये पिरामल एंटरप्राइज का बन गया मेरा ट्रेड सर। पिरामल एंटरप्राइज में मैं लॉन्ग का ट्रेड बनाऊंगा ना सर, मेरे को क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे। ये लीजिए वीकली टाइम फ्रेम बाइंग जोन पे खड़ा हुआ है पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज की मैं एटीएम की कॉल को खरीद दूंगा और आउट ऑफ द मनी एक कॉल को बेच दूंगा। ट्रेड आपको मैं 1 मिनट में बना के दिखाता हूँ। एक बार को थॉट समझ आ गया तो ट्रेड इतनी ही देर में बनेगा सर जितनी देर में मैंने बना के दिखा दिया आपको। यहां पर मैं क्या करूंगा, आपको पिरामल का ट्रेड बता देता हूं। मेरा क्या ट्रेड होगा, 1 मिनट में माफ कीजिए। मेरा पीईएल ठीक है 985 का रेट है, बहुत आसान है। 980 की कॉल खरीदूंगा, 990 की कॉल बेच दूंगा, या 990 की कॉल बेच खरीद करके 1000 की कॉल बेच दूंगा। सॉरी, वेरी सॉरी सर। आई होप मैं जो आपके साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल थॉट शेयर करना चाहता था वो कर पाया। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपको ये बताना कि स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करने का और क्या तरीका हो सकता है, वॉलेटिलिटी के बेसिस के ऊपर कैसे आप ऑप्शन का ट्रेड बना सकते हैं। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, रिक्वेस्ट है आपसे इसका आप मुझे जेन्युइन फीडबैक वाया कमेंट्स में दे दीजिए। ठीक समझे तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस कंटेंट को लाइक कर दीजिए अगर आपको लगे कि इसने आपको कहीं कुछ हेल्प करी है अपनी स्किल को डेवलप करने में। अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन किसी और मेरे भाई के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसको भी शेयर कर दीजिए, विद द होप कि वो भी कुछ गेन कर लेंगे और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट है वो सुन लीजिए। हम अपने मेंबर्स के साथ कंटिन्यूटी बेसिस के ऊपर गूगल मीट्स करते रहते हैं, जो ऑनलाइन मीट्स होती हैं, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक्स आपसे भी सजेशन में लेते रहे कि आप क्या चीज़ के ऊपर अपने थॉट बिल्ड करना चाहते हैं, और अपनी तरफ से भी हम सजेशन देते रहते हैं कि हम आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप वहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करने के बारे में विचार कर सकते हैं। चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको चैनल के ही मेन पेज पे सब्सक्राइब बटन के साथ में दिख जाएगा। चैनल को ज्वाइन करने की जो बेर मिनिमम बड़ी ही नॉमिनल एक जो फीस है वो रखी गई है, वो 199 रुपीज अ मंथ, जिसमें एज ऑफ नाउ आप हमारे साथ ऑनलाइन गूगल मीट्स में रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे, क्वेरीज क्लियर कर पाएंगे, अपने थॉट्स को डेवलप कर पाएंगे, डेफिनेटली स्किल को डेवलप कर पाएंगे। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, आप वीडियोस देख लीजिए, आप किताबें पढ़ लीजिए, बट जब आप साथ में किसी के साथ में डिस्कस करते हैं ना, वो आपकी नॉलेज एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। ऐसा मेरा अपना विश्वास है। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं कि आप चैनल को ज्वाइन करो, 199 रुपये दो। मुझे खुद सामने से समझ आता है सर 190 रुपीज शायद कोई बहुत बड़ा अमाउंट, मेरे ख्याल से सर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड के हर किसी के अपने थॉट प्रोसेसेस हैं। स्टिल मैं इस पर इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर आप ठीक समझें तो चैनल को ज्वाइन करने के बारे में विचार कर सकते हैं। फिलहाल यार आज के इस सुपर स्पेशल में मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करने का जो तरीका अपनी तरफ से बताना चाहता था वो मैंने बताने की कोशिश की। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। कोशिश करूंगा फिर मिलूँ, कुछ काम की बात करूँ, कुछ ऐसी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँ जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे और आपके प्रॉफिट्स एनहांस करने में हेल्प करे। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय, प्लीज टेक केयर, बाय।